दोस्तों एक सीन इमेजिन करो। आपके सामने टेबल पर 75 करोड़ का ऑफर रखा हुआ है। हाँ, 75 करोड़ का। आपको बस एक सिग्नेचर करना है और आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। अब आपके आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं, कोई दिन रात की मेहनत नहीं, लेकिन बदले में आपको वो चीज़ बेचनी होगी जो आपने अपने खून पसीने की मेहनत से कमाई है। आपको अपने स्टूडेंट्स को बेचना होगा। इस जगह एक आम इंसान क्या करेगा? प्रैक्टिकली सोचो, 99% लोग साइन कर देंगे क्योंकि हम सब लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। लेकिन इंडिया में एक बंदा ऐसा था जिसने उस चेक को देखा और फाड़ कर फेंक दिया। उसने कहा, मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ बिजनेस बनाने नहीं, इमोशंस बनाने आया हूँ। ये कहानी किसी IIT टॉपर की नहीं है। ये कहानी है एक कॉलेज ड्रॉप आउट की, एक ऐसे लड़के की जिसके पिताजी ने उसका फ्यूचर बचाने के लिए अपना घर तक बेच दिया। आज हम बात करेंगे एक रेबल की जिसने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया। दी अलक पांडे, दी फिजिक्स वाला। कैसे एक छोटी सी साइकिल पर चलने वाला लड़का आज 9,000 करोड़ की कंपनी बना चुका है। और क्या है वो सीक्रेट सोर्स जिसने जायंट्स लाइक अनअकैडमी और बायजूस को बिना मार्केटिंग बजट के हरा दिया। ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि ये सिर्फ एक केस स्टडी नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है। वेलकम टू द केस स्टडी ऑफ PW। कहानी शुरू होती है 1991 में। प्रयागराज के इलाहाबाद में एक मिडिल क्लास फैमिली का परिवार था। अलक पांडे का बचपन वैसा नहीं था जैसा हम सोचते हैं। जब वो 3rd क्लास में थे, उनकी फैमिली की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अपना आधा घर बेचना पड़ गया। बट वेट, बुरा वक्त अभी शुरू हुआ था। 6th क्लास में आते आते वो आधा बचा हुआ घर भी बिक गया। अलक और उनकी फैमिली को एक स्लम एरिया में शिफ्ट होना पड़ा। सोचिए, एक बच्चा जो कल तक अपने एक घर में खेल रहा था, आज वो एक ऐसे माहौल में है जहाँ बेसिक एमिनिटीज भी बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियल क्राइसिस का ये हाल था कि उनके फादर और मदर को घर चलाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। उनके फादर ने ट्रांसपोर्ट बिजनेस ट्राई किया लेकिन फेल हो गए। इवन एक टाइम ऐसा आया था कि उनके पिताजी ने ऑयल बेचने का काम शुरू किया। ये वो मोमेंट होता है जब इंसान टूट जाता है। लेकिन अलक वॉज बिल्ट डिफरेंट। क्लास 8th में जब हम और आप क्रिकेट खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, उस टाइम पे अलक पांडे ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। शौक के लिए नहीं, मजबूरी में। वो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाते थे ताकि घर का खर्चा निकल सके। 200-300 महीना ये उनकी पहली सैलरी थी। लेकिन इन्हीं डार्क नाइट्स में उन्हें अपना पहला सपना मिला, टीचिंग। उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं फिजिक्स को फील कर सकता हूँ और मैं किसी को भी फिजिक्स फील करवा सकता हूँ। स्कूल खत्म हुआ। अलक का सपना था IIT, लेकिन IIT क्रैक नहीं हुआ। दिल टूटा पर होप नहीं। उन्होंने एडमिशन लिया HBTI कानपुर में। सोचा लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। बट यहाँ कहानी में आता है एक ट्विस्ट। कॉलेज के 3rd ईयर में जब प्लेसमेंट नजदीक थी, अलक ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। हाँ, बिना डिग्री के इलाहाबाद वापस आ गए। क्यों? क्योंकि वो लेक्चर्स में बोर हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो वहाँ के लिए नहीं बने, उन्हें कुछ बड़ा करना है। घर वालों ने मना किया, रिलेटिव्स ने ताने दिए, लेकिन अलग वापस आए। एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया। सैलरी 5,000 पर मंथ। यहीं से शुरू होती है फिजिक्स वाला के बनने की असली प्रोसेस। साल था 2014-15। ऑफलाइन कोचिंग में अलक सर का नाम बन चुका था। बच्चे उनके दीवाने थे, लेकिन उनके दिमाग में एक बात खटक रही थी। मैं उन बच्चों को क्यों पढ़ा रहा हूँ जो सिर्फ मुझे फीस दे सकते हैं? उनका क्या जो गाँव में है, जो Tier 3 सिटीज में है। 2016 में उन्होंने अपना YouTube चैनल बनाया, नाम रखा फिजिक्स वाला। आज हम चैनल पे मिलियंस ऑफ व्यूज देखते हैं, लेकिन शुरुआत में पहले साल कोई व्यूज नहीं आए। 2 साल ग्रोथ बहुत स्लो थी। वीडियो क्वालिटी कैसी थी? एक छोटा सा कमरा, दीवार पर पेंट उखड़ा हुआ, एक सिंपल व्हाइट बोर्ड, एक सस्ता सा मोबाइल फोन जिससे वो रिकॉर्ड करते थे। ना कोई माइक था, ना कोई प्रोफेशनल लाइटनिंग, लेकिन कंटेंट एकदम गोल्ड। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो एक्ट करते थे। वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को जिंदा कर देते थे, कभी बॉल फेंक के, कभी खुद उछल के। और उनका वो आइकॉनिक इंट्रो, हेलो बच्चों, ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं था, ये उन सभी बच्चों के लिए एक इमोशन बन चुका था। फिर आया 2017-18, जियो की वेव आई, गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचा। और फिर 2020 में लॉकडाउन, सब कुछ बंद हो गया। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के शटर गिर गए, स्टूडेंट्स घरों में कैद थे। उस वक्त जब स्टूडेंट यूट्यूब पर सर्च करते थे फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स, तो उन्हें सिर्फ एक चीज मिलती थी, अलक पांडे के लेक्चर्स। उन्होंने देखा कि ये बंदा सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करा रहा, ये हमसे बात भी कर रहा है। अलक पांडे रात भर जग कर वीडियोस डालने लगे, बिना किसी फीस के। ये वो टाइम था जब फिजिक्स वाला एक बिजनेस नहीं, एक कल्ट बन गया था। जब आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते हो तो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। एडटेक मार्केट में बूम आ चुका था। इन्वेस्टर पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। अनअकैडमी, बायजू, वेदांतु सब वैल्यूएशन गेम खेल रहे थे। उनकी नजर पड़ी फिजिक्स वाला पर। उन्होंने देखा बिना मार्केटिंग के मिलियंस ऑफ व्यूज ले रहा है। बड़ी कंपनियों ने सोचा इसे खरीद लेते हैं। कंपटीशन खत्म। अलक पांडे के पास ऑफर आने शुरू हो गए। पहला ऑफर 10 करोड़, फिर 40 करोड़ और फाइनली 75 करोड़ का ऑफर। अनअकैडमी वांटेड टू एक्वायर हिम। उन्होंने अलक सर को बुलाया और कहा, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, हम आपको स्टार एजुकेटर बनाएंगे। पैसा आपकी सोच से
कहीं ज़्यादा होगा। अलग सर का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारे पास आ गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारा कोर्स 30,000 का है और मेरे बच्चे रिक्शा वाले के बेटे हैं, वो 30,000 नहीं दे सकता। उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि एक बिजनेस सुसाइड हो सकता है। बड़ी कंपनीज ने क्या किया? उन्होंने अलग सर के टीचर्स को पोच करना शुरू कर दिया। उनके बेस्ट टीचर को 5x 10x सैलरी ऑफर की। फिजिक्स वाला को तोड़ने की पूरी कोशिश हुई। अलग पांडे उस वक्त अकेले पड़ गए थे। उनके पास इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं था, बस स्टूडेंट्स का प्यार था। और तब उन्होंने डिसाइड किया, मैं बिकूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा और मैं अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। लेकिन प्लेटफॉर्म बनाना आसान नहीं था। लेकिन अलग सर टीचर थे, टेकी नहीं। उन्हें जरूरत थी एक टेक्नोलॉजी पार्टनर की। एंट्री होती है प्रतीक महेश्वरी की। अलग पांडे वॉज द फेस, प्रतीक महेश्वरी वॉज द ब्रेन। दोनों ने मिलकर PW ऐप को लॉन्च करने का प्लान किया। डेट डिसाइड हुई, कोर्स की फीस रखी गई मात्र 999। मार्केट में भूचाल आ गया। कॉम्पिटिटर्स जो कोर्सेज के 50,000 तक ले रहे थे, ये बंदा सिर्फ 1,000 रुपए में पूरा साल पढ़ा रहा था। लॉन्च डे आया, अलग सर लाइव आए अनाउंस करने। उन्होंने सोचा था 20-30 हजार बच्चे आएंगे, लेकिन हुआ क्या? 2 लाख से ज्यादा बच्चे एक साथ टूट पड़े। सर्वर क्रैश हो गया। अलग पांडे लाइव वीडियो में थे और वो रोने लगे। आंसुओं के साथ उन्होंने माफी मांगी। मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा, मैं इसे ठीक करूंगा। अगले कुछ दिन प्रतीक महेश्वरी और उनकी टीम ने मिलकर दिन रात एक कर दिया और ऐप फिक्स किया। और उसके बाद जो हुआ वो एक हिस्ट्री है। लाखों बच्चों ने एडमिशन लिया। फिजिक्स वाला प्रॉफिटेबल हो गया पहले ही साल से। 2022 में जब पूरी दुनिया में रिसेशन की बातें हो रही थी, $100 मिलियन की फंडिंग उठाई वेस्ट ब्रिज कैपिटल और GSV वेंचर से। वैल्यूएशन $1.1 बिलियन। फिजिक्स वाला बन गया इंडिया का 101 यूनिकॉर्न, और वो भी प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न, जो एक एडटेक में बहुत रेयर है। अब जरा बिजनेस दिमाग लगाते हैं। आखिर PW ने बड़ी एडटेक जायंट्स को हराया कैसे? इसका जवाब है CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। दूसरी कंपनियां स्टूडेंट्स को लाने के लिए गूगल एड्स, फेसबुक एड्स पे 5 से 10 हजार खर्च कर रही थी। वहीं फिजिक्स वाला का खर्चा 0। क्यों? क्योंकि अलग पांडे का यूट्यूब चैनल उनका सबसे बड़ा फनल था। बच्चा यूट्यूब पर पढ़ता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और फिर वो ऐप पर 3,000 का कोर्स खुशी खुशी खरीद लेता है। अगर हम स्ट्रेटेजीज की बात करें, वॉल्यूम ओवर मार्जिन। अनअकैडमी हाई फीस के साथ कम स्टूडेंट्स पर फोकस करता था। PW ने कहा, हम फीस इतनी कम रखेंगे कि हर गांव का बच्चा अफोर्ड कर सके। कम मार्जिन लेकिन स्टूडेंट्स मिलियंस में। इससे उन्होंने मार्केट को डिस्टर्ब नहीं, डेमोक्रेटाइज कर दिया। आज फिजिक्स वाला सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, विद्यापीठ के नाम से पूरे इंडिया में उनके ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं। वो UPSC, गेट, MBA स्किल्स हर फील्ड में एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन इन सब नंबर्स और वैल्यूएशन से परे अलग पांडे की जीत पैसे में नहीं है। उनकी असली जीत उस बच्चे की आंखों में है जिसका पिता रिक्शा चलाता है, लेकिन वो बच्चा सपना देख पा रहा था डॉक्टर बनने का। उनकी जीत उस उम्मीद में है जो उन्होंने Tier 3 सिटीज के बच्चों को दी है। अलग सर ने प्रूफ कर दिया, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप इमोशन से बिजनेस करते हो, और बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटर भी आपको रोक नहीं सकता। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो याद रखना, स्टार्ट छोटे से करो, लेकिन स्ट्रगल से मत डरो और अपने पर्पस को कभी मत बेचो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपको ये केस स्टडी कैसी लगी, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही और भी पावरफुल बिजनेस केस स्टडीज रेगुलरली लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।